बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, दौरा न्यूजीलैंड पे पाकिस्तान के 5 टी20 मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस। टी20 मैचेस में पाकिस्तान टीम को 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ओडीआई में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टीम में तमाम वो खिलाड़ी मौजूद थे जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मौजूद थे। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड की टीम के अंदर तमाम वो खिलाड़ी मौजूद नहीं थे जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मौजूद थे। उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी आईपीएल के अंदर बिजी है और उन्होंने अपने तमाम जूनियर खिलाड़ियों को चांस दिया और उनसे भी पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या हो गया? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे फ्यूचर के अंदर क्या वर्ल्ड कप के लिए या और टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर राउंड तो नहीं खेलने जा रही? इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। इमरान भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान भाई, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को? चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बदतरीन परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने अपने यंगस्टर खिलाड़ियों को चांस दिया। 4-1 से हम टी20 सीरीज में हार गए हैं। ओडी सीरीज के अंदर हमारे तमाम सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे और उनके जूनियर खिलाड़ी मौजूद थे और उसके बावजूद भी हम सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए हैं। तो हमारी क्रिकेट किस जानिब जा रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई क्रिकेट खत्म हो चुकी है या पाकिस्तान के अंदर टैलेंट को नहीं आने दे रहा है? अगर ये सिलसिला शुरू हुआ था वर्ल्ड कप अमेरिका में, जो टी20 वर्ल्ड कप था, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और बीच में हमने एक दो सीरीज, वो कहते हैं ना, तुक्का लग गया। इंडिया में कुछ मैच किए और फिर साउथ अफ्रीका में, फिर जिम्बाब्वे में एक दो मैचेस जीत के तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि यार टीम कम बैक करेगी। उसके बाद फिर जब रगड़ा दोबारा लगा आपको, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो उन्होंने अपने नए लड़के ट्राई किए तो आपने कहा आपने पहाड़ तोड़ लिया। उसके बाद जब आप दोबारा से फाइनेशियल सीरीज पाकिस्तान में शुरू हुई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, उसमें आप बुरी तरह हारे और बुरी तरह एक्सपोज हुए जब वो अपनी पूरी टीम में लेकर यहाँ पर आए और आपको उन्होंने आपके अपने ही घर में इस तरह हराया जैसे आपको इस दफा न्यूजीलैंड में उन्होंने ठीक ठाक खटास लगाई है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं चली गई, बल्कि ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। अब ये वेंटिलेटर पर है, अब कोई पता नहीं कि कब किस वक्त जो है वो। मुताबिक पाकिस्तान का डोमेस्टिक के अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस हो सके, या पाकिस्तान क्रिकेट वाकई खत्म हो चुकी है 100%, जिस तरह हॉकी खत्म हो गई है या स्क्वाश खत्म हो चुका है? देखो, आप मोटिवेशन किससे लेते हैं? मोटिवेशन आपको मिलती है अगर फर्स्ट क्लास मोटिवेशन मिलती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट से मोटिवेट होके तो लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। जैसे 90s 80s 90s की बात कर लें, फिर उसके बाद 10 तक की बात कर लें, तो प्लेयर मोटिवेट होते थे जूनियर्स और फिर सीनियर्स को देख के, वो उतनी मेहनत करते थे और उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। मुझे बताएं, उसमें कोई सीखेगा? उस्मान खान को देखेगा, फहीम अशरफ को देखेगा कोई? इन लोगों को देख के क्या कहेंगे कि हाँ यार इसी इस तरह का बंदा? भाई हमेशा क्लास को सीखा जाता है, क्लास को देख के लोग। आज अगर फर्ज करें पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में क्रिकेट हो रही है और अगर वो कंटिन्यूटी है वहां पर कहीं ना कहीं, तो अपने लेजेंड्स को देखते हैं और उनसे मोटिवेट होकर क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ ना प्रोफेशनल क्रिकेट, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में ये नहीं होता कि आपको क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको महीने के पैसे मिल रहे हैं और ये प्रोफेशनल क्रिकेट होती है। ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं होती भाई। प्रोफेशनल क्रिकेट ये होती है कि दौरे हाजिर को, जो जदीद दौर चल रहा है क्रिकेट का, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी क्रिकेट को फॉलो किया जाए, अपनी स्किल्स को फॉलो किया जाए और सबसे बढ़कर प्रोफेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फिटनेस। क्या आप फिटनेस हैं? दुनिया के साथ टकराने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, आप दुनिया के सामने, आपके पास फर्ज करें बड़े बड़े हथियार है चलाने के लिए। मैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लेता हूँ। किसी के पास रिवर्स फ्लिक है, किसी का स्कूप है, कोई कुछ करता है, कोई बैक फ्लिक मारता है। आपके प्लेयर्स को क्या करना आता है? आपके प्लेयर्स को क्या ये हथियार चलाने आते हैं? अगर नहीं चलाने आते तो आप प्रोफेशनल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी, आज आपको एक बात बताऊं, आप जूनियर क्रिकेट क्यों ठीक नहीं हो रहे? जूनियर क्रिकेट होने की वजह है कि आप जूनियर लेवल पर जो कोचेस तैयार कर रहे हैं और जो कोचेस लगा रहे हैं वो सिफारशी लगा रहे हैं। जिनके साथ जो कोचेस लगे वो सिफारशी हैं। वो सारे के सारे किसी ना किसी के कहने पर, किसी ना किसी के दबाव में आकर लगाए जाते हैं, या कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आता है जिसकी वजह से लगाते हैं। ये मैं बात लाहौर से शुरू करूं, कराची तक, कराची से लूं तो खैबर तक यही सिलसिला है कि कोचेस वो हैं जिनको कख नहीं पता। उन्हें क्या मैं पाकिस्तान खेलना, उन्हें क्या मैंने इतने फर्स्ट क्लास खेलने में, लेकिन कोचिंग स्किल किसी को नहीं आती। अब कोचिंग स्किल्स के लिए आपका एक डिपार्टमेंट होता है, तो जो कोचिंग स्किल का एक माहिर बंदा है शाहिद असलम, वो आपने लगा दिया टीम के साथ। फाइन जाओ, जाके नॉकिंग कराओ, जाए जाके रिपोर्ट्स बनाए, राइट? कोचिंग
के लिए आपने वहां जो कोचिंग एजुकेशन का मैनेजर कौन है, राहत अब्बास। राहत अब्बास साहब की मुझे बता सकते हैं आप, अगर आप जानते हैं उनको तो मुझे छोटा सा जरा हिंट दे दें कि उनकी क्या बेसिस है, क्या स्किल्स है कोचिंग एजुकेशन के अंदर, क्या आता है उन्हें, किसने उनको लगाया है और किस तरह से वो कोचेस ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हो तो भाईजान डोमेस्टिक क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट तब ठीक होगी जब नीचे उनको मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाने वाले आएंगे, वरना बॉल बैट तो सारे ही खेलते हैं। बिल्कुल। आज मेरे बच्चे को बाबा क्रिकेट खेलते हैं, बाबा मुझे भी बैट और बॉल ला दे, सारे खेलेंगे। भाई एक्चुअल क्रिकेट क्या है, दुनिया का मेरिट क्या है, दुनिया क्या क्या तकाजा है, किसी को पता है? नहीं पता। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि आप हर बात कर कोई रहे हैं कि निचले लेवल पे हमारे पास उस तरह के खाना कोच नहीं है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो मोहसन नकवी साहब जिस तरह आए, मिस्टर सुमैर साहब जिस तरह आए, जिस तरह राफिया हैदर आई हुई हैं, जिस तरह हमारे डोमेस्टिक जो डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला खुरम नाजी वो जिस तरह आए हुए हैं, क्रिकेट का तो उनको भी नहीं पता, तो क्रिकेट हमारी किस तरह पे ठीक होगी? क्रिकेट तो फिर मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट जो तबाह हो चुकी है इससे ज्यादा तबाह और हो जाएगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब तक, मैं पहले हमेशा एक बात करता हूँ, जिद ढिटाई, और जब तक ये आपके सिस्टम से नहीं निकलेगी, सिस्टम तो चले है ही ऐसा कि हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आने वाले लोग भी जिद कर लेंगे और कहेंगे हम ठीक करके दिखाएंगे, तो फिर कभी सिस्टम ठीक नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब की और स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैं एक बात करता हूँ, अभी अभी रिसेंटली मिसाल दे देता हूँ, आप अंदाजा लगाएं, आपकी टीम को चाहिए एक हेड कोच जो कि अच्छा बैटर हो। आपकी टीम की फ्लॉप, सबसे बड़ी फ्लॉप होने की वजह ये आपकी बैटिंग ठीक नहीं है। आपने हेड कोच किसको लगा दिया है? आकिब जवेद साहब, एक मीडियम पेस बॉलर, राइट, आकिब जवेद साहब, जिनकी प्रोफेशनलिज्म क्या है कि वो जूनियर लेवल पर लड़कों को उनकी स्किल्स को चेक करके उनको आगे ला सकते हैं। आपने उनको लगा दिया हेड। मोहसिन नकवी साहब का काम है डेवलपमेंट करना, उनको दूसरे मंसूबों का देखना। आपने उनको लगा दिया है क्रिकेट का चेयरमैन। उनको नहीं पता कि आकिब जवेद साहब की स्किल्स क्या है, ये कितने पानी में तैर सकते हैं, नहीं पता ना। और फिर उन्होंने अपने साथ जो बंदे रखे उनका भी नहीं पता कि यार वो क्रिकेट किस तरह खेले। बाबर आजम की बात खुल के बात करता हूँ ना, उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली और जिस तरह से वो टीम में आए और गए, ये अगर कोई खुल के बात ना करे तो अलग बात है। सबको पता है वो किस तरह कितनी क्रिकेट खेली, 2-4 मैचेस के अलावा क्या उनकी परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो क्रिकेट खेलते रहे। तो जब सेटअप के अंदर लोग मुतमिन हो हारने के बाद, तो फिर तो आपका सेटअप कभी ठीक नहीं होगा। आपको याद है जब हम जूनियर क्रिकेट खेलते थे तो कोई एक टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हार जाना तो हमें, बल्कि इवन मोहल्ले का एक मैच हार जाना तो सारी रात नींद नहीं आती थी। सोचते थे यार इस 2 छक्के मार कैसे दी, ऐसी अगली दफा मैं इसकी सर फाड़ दूंगा, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे बैट्समैन ये सोचता था भी अगली बार है बॉलर मेरे सामने आ जाना तो यदि खैर नहीं है। क्या ये सोचते हैं आज आप कि आपके अंदर ये पैशन है कि यार आज हमें न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में जब हराया था, ये पैशन यार खत्म हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड से हारने के बाद ये कहा कि हम न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं कर सके, पीएसएल में जाके अच्छा करेंगे। ये किस तरह की स्टेटमेंट है? मुझे तो लग रहा है इतनी नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट आज तक किसी कप्तान ने नहीं जितनी मोहम्मद रिजवान अभी दे रहे हैं। क्या मोहम्मद रिजवान कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोलना और क्या करना है? मैंने उन्हें बाकी समझ नहीं आती। वो जब तो फिर आप आज तक वही खुद ही नहीं लर्न कर सके। तो हमेशा कहते हैं लर्न करना। भाई आपको ही नहीं पता कि आपने कब और कैसे बोलना है। इसका मतलब है कि आप भी कॉम्प्रोमाइज्ड कप्तान थे और कॉम्प्रोमाइज्ड कप्तान हैं। मतलब आप फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर आप ये मत कहें कि आप बड़े डंडे वाले कप्तान हैं, फिर आप नजरिए जरूरत के तहत कप्तान बने। फिर आपको जरूरत थी कप्तानी की, आप तो आए थे टीम को इकट्ठा करने। आपको तो लाया गया था कि सबको इकट्ठा करें। आप बैठ के टीवी पे रोना रो रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। ओ भाई जब आपके पास पावर नहीं है आज क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे कप्तानी से? क्या आपके अंदर कोई वो क्या कहते हैं कि अब में वो सख्त वर्ड हो जाता है, गैन से उसका नाम बनता है। अगर आप में वो नहीं है तो भाईजान फिर आपका कसूर है। आप क्या समझते हैं कि सारी जिंदगी आपने सर के ऊपर क्रिकेट उठा के रखनी है? जो आप समझते थे, जो आपके फॉलोअर समझते थे कि जी रिजवान ने आकर क्रिकेट सर पे उठा लेनी है और इन्होंने दरिया पार करा देना। भाईजान आप तो दरिया में जाके भैंस की तरह बैठ गए। दरिया के अंदर गए, आपने लारा लगाया सबको मैं दरिया पार करूंगा, आपने डुबकी मार ली ये बयान देके कि मेरे पास पावर्स नहीं है। तो आप तो निकल गए। जिनको पीछे लगा के लेके आए थे उनका क्या बनेगा? अवाम को पीछे लगाया था ना कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और जिसने आपको भेजा था कप्तानी के लिए
वो क्या सोचेगा यार, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बड़ा मान सी, और उसने जाके कह दिया कि भाईजान मेरे पास पावर नहीं है। इट मींस उन्होंने ये शो किया मोहसिन नकवी साहब के पास पावर नहीं है, उन्होंने ये शो किया पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट के पास पावर नहीं है, उन्होंने ये शो किया कि पावर किसके पास है, हेड कोच के पास, जो डिसाइड करता है, जो वो बड़ा साइंसदान बना हुआ, जो वो तजर्बे करता है। मेरा ख्याल है जितने तजर्बे उनको करने आते हैं उनको किसी एटमी पावर प्लांट में होना चाहिए कि जनाब आए, आपके तजर्बों की बड़ी जरूरत है हमें, आप आए कोई और टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के अंदर 4G बड़ी स्पीड स्लो आती है, अगर तेज करके दिखाए कैसे होती है तेज, ये काम है उनसे करवाने वाले, ये काम उनसे करवाने वाले नहीं है। उन्हें कहे जाए शेखुपुरा में जाके टैलेंट ढूंढे, कितने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर देता है। पता लगे ना जिस शहर से आप आए हैं उस शहर से टैलेंट ढूंढ सकते हैं, और बिला शेखुपुरा इमरान भाई उस शहर से अगर मैं गलत नहीं हूँ सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टाइम फर्स्ट क्लास टीम के अंदर, टैलेंट तो कोई ढूंढने जाते नहीं वहां पे। भाई आप मुझे बताएं, क्या वकार यूनुस बुरे वाला गए कभी? नहीं। क्या वसीम अकरम कभी लाहौर में टैलेंट ढूंढने आए? वो तो अपने क्या क्लब शुएब में अख्तर कभी रावलपिंडी, क्या शुएब मलिक सियालकोट कभी गए? सियालकोट की टीम से शुएब मलिक ने खेलना जरूर है, ताने भी देना है कि मैनू 50 लाख रुपए जो किन्ने मिलते हैं 13,000, सिर्फ $13,000, और लेने के बाद भी ताने दे रहे हो। भाई तुमको मैंने काम ही नहीं करना, मैंने पैसा। अच्छा इमरान भाई यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, उमर अकमल या कामरान अकमल के साथ जितने भी इख्तलाफात हो, लेकिन वो अपने क्लब में जरूर जाते हैं, क्लब में जाके टाइम देते हैं और क्लब के मैचेस भी खेलते हैं। मैंने लाहौर के अंदर किसी और क्रिकेटर को नहीं देखा अपने क्लब में जाके क्लब के मैचेस खेलते हुए। अजन आज आप निकाल दें बाबर आजम को टीम से, बाबर आजम को आप शाइनिंग में देखें, और सॉरी उनका क्या क्या नाम उनकी क्लब का, यूस्लिम, बाबर आजम के यूस्लिम क्रिकेट क्लब दिखाई देंगे। जिसको आप टीम से निकालेंगे ना वो वापस अपनी जन्म भूमि में जाएगा और वहीं जाके ट्रेनिंग हासिल करेगा, क्योंकि फिर उन्होंने उनके पास कोई बचता नहीं है ना यार। हमने तो बड़े बड़े प्लेयर्स को जामा शहजाद को टीम से निकालते थे तो आते थे, तौफीक उमर को निकालते थे तो आते थे मुस्लिम जिमाना में। भाई जब आप टीम से निकालेंगे नहीं किसी को, सेटअप के अंदर कहीं ना कहीं रखेंगे तो फिर हवाओं में उड़ेंगे, फिर वो नहीं आएंगे। तो यही जो 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 बड़े करते हैं वो छोटे करते से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आकिब जुएद और अजहर महमूद को आप फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं पाकिस्तान का बॉलिंग कोच और पाकिस्तान का हेड कोच, या खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं? ये भी खबरें आ रही हैं, हो सकता है आकिब जुएद साहब जो है ना पाकिस्तान टीम छोड़ के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आ जाएंगे। अगर मैं आकिब जुएद या मैं अजहर महमूद होता तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और मैं माफी मांगता पूरी कौम से, जनाब मुझे माफ कर दें, मैं जो करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, जो मेरी अंदर स्किल्स थी वो मैं अपनी टीम में नहीं डाल पाया, तो मैं अब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। पहले मैं जाके कोचिंग सीखूंगा कि पाकिस्तान की टीम के प्लेयर की कोचिंग कैसे की जाती है। आपको बहुत सारी कोचिंग आती है, आप इंटरनेशनल टीम की कोचिंग कर सकते हैं, पर पाकिस्तान के प्लेयर की कोचिंग करना भी एक आर्ट है, और वो आर्ट आपको पता है किस तरह का है। वो आर्ट तभी आएगा जब आप डंडा लेके चलेंगे, और वो डंडा नेशनल टीम में नहीं, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में चलाना पड़ेगा। वहां पर डंडा सिफारिश वाला ना समझ लीजिएगा, डंडा सख्ती वाला है। आप प्लेयरों को बताएं कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, इनके ऊपर वो कोचेस लेकर आए जो कि शायद थोड़े सख्त हो और लोगों की बर्दाश्त करने के काबिल ना हो बच्चों के, लेकिन आपको वो लगाने पड़ेंगे तभी। अगर आप मार्शल आर्ट की, अगर आपने ट्रेनिंग देखी हो मार्शल आर्ट की, अगर आप चाइना में या मुल्कों में जाते हैं तो कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन वो जो कोचेज होते हैं, उनके ट्रेनर होते हैं, उनको तरस नहीं आता। तो इसी तरह की कोचेज आने चाहिए जिनको अपने लड़कों पर तरस ना आए, उसको मर जाओ ग्राउंड में, लेकिन फिटनेस दे। बिल्कुल इमरान में सही कह रहे हैं, हमने डोमेस्टिक को बेहतर करेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम बेहतर होगी। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर, बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर, और खास तौर पे बात करेंगे PSL X के ऊपर। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।